एक दिन नहाते वक्त मैंने चाची का नंगा बदन देख लिया। जिस दिन से मैंने नहाते हुए चाची का नंगा बदन देखा है उस दिन से मेरा मन बहुत ही विचलित होता है, क्योंकि चाची देखने में बहुत ही सुंदर और पीछे से बहुत मोटी ताजी औरत हैं। उन्हें देखकर मेरा ही नहीं किसी का भी दिल उछाल मारने लगेगा। अब हर रोज़ का यही कहानी थी। चाची को बार बार मैं देखने की कोशिश करता था। चाची को जब से मैंने वो दृश्य देखा था, हर रोज़ मेरे दिल में यही उमंग रहती थी कि मैं चाची को फिर से दोबारा उसी पोजीशन में देखूं। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनो। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद आपका पानी भी निकाल देगी। माँ बाप तो मेरे हैं नहीं। मेरे माँ बाप पहले ही मुझे बचपन में छोड़कर ख़त्म हो गए थे। मुझे बचपन से ही चाचा ने पाला था। चाचा की शादी अभी हुई है लगभग 3 साल पहले। मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। मुझे दावत आई थी, दोस्त की बहन की शादी थी। जब दावत खाने मैं शादी में जा रहा था तो तैयार तो मैं हो गया था। तैयार होने के बाद मुझे जोर से सुसु लगी थी। उधर चाची बाथरूम में नहाने गई थी और मैंने ध्यान से उतर गया कि शायद उस बाथरूम में कोई है, और ऊपर से बाथरूम का गेट खुला हुआ था। बाथरूम का गेट खुला हुआ देखकर मैं डायरेक्ट बाथरूम में घुस गया और मुझे चाची उस हालत में मिली जिस हालत में हर कोई देखना पसंद करता है लेडीज़ को। चाची के बदन पर भीगा भीगा बदन था और पानी की बूंदें टपक रही थी। वो दृश्य मैंने देखा, तब से मैं बहुत विचलित था। अब मैं चाहता था कि मैं चाची को हर रोज़ नहाते हुए देखूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। जब मुझे कहीं भी जुगाड़ नहीं लग रहा तो मैं परेशान हो गया था, क्योंकि चाची मुझे उस घटना के बाद अपना बाथरूम का गेट बंद करके नहाने लगी थी और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था, क्योंकि मैं चाहता था कि चाची को उस अवस्था में दोबारा देखूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरा कहीं जुगाड़ नहीं लगा तो फिर मैं परेशान हो गया। जो बाथरूम जो था वो मेरे कमरे की दीवार और बाथरूम की दीवार एक ही थी। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि गेट में खोलूंगा तो किसी को पता चल जाएगा। तो मैंने अपनी दीवार में, जो बाथरूम की और कमरे की दीवार थी, उसमें एक लगभग 2 इंची मोटा सुराख कर लिया और वहाँ से मैं रोज़ देखने लगा। मैं देख देख कर अपने आप को खुश कर लेता था, क्योंकि चाची का बदन इतना गोरा चिट्ठा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, और उसका टेस्ट करने के लिए मैं बहुत बेतुकी से बेचैन था। अब मैं हर रोज़ चाची को बाथरूम में झाँक कर उसी सुराख से देखने लगा था। एक दिन मेरे हाथ में फ़ोन था और मैंने सोचा अगर मैं चाची की ये वाली फ़ोटो अपने मोबाइल में कैद कर लूँ तो मैं इसे देखकर अपना दिल बहला लिया करूँगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज फ़ोटो खींच लिया जाए। चाची बिल्कुल नर्वस अवस्था में थी और मैंने उस सुराख से अपने मोबाइल का कैमरा डालकर चाची की फ़ोटो खींच ली। चाची की फ़ोटो खींचकर मैं अपना टाइम उसी फ़ोटो को देख कर काट लेता था। अब मन में जिज्ञासा हो रही थी कैसे भी करके मैं चाची को अपने बस में करूँ। एक दिन मैंने चाची के नंबर पर वो फ़ोटो सेंड कर दिए और मेरे हाथ में मोबाइल था। मैं सोच रहा था कब तक चाची इस मैसेज को सीन करेंगी, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा चाची ने वो मैसेज सीन कर लिया, क्योंकि मैसेज सीन का पहचान व्हाट्सएप पे हो जाती है। जैसे ही मैसेज चाची ने सीन किया मैं बहुत डर गया था, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बात चाची चाचा को बता दें। लगभग 15 मिनट के बाद एक मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है चाची के द्वारा, और उसमें लिखा हुआ था, बस तुम अपने कमरे में ही हो। फिर मैं और डर गया, शायद आज चाची मुझसे मारपीट भी कर सकती हैं, लेकिन मैं अलर्ट हो गया था। 10 मिनट के बाद चाची मेरे कमरे में आ जाती हैं और बिना पूछे गछे मेरे कमरे में घुस जाती हैं और कहने लगी, क्या किया है तुमने ये? चाची का गुस्सा देख के मैं डर गया था। फिर चाची एकदम मुस्कुराई, फिर कहने लगी, अरे तुम्हें ऐसे फ़ोटो खींचने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुम्हारे सामने नंगी होंगी, तुम मेरे फ़ोटो तब खींचना ना। फिर चाची ने अपने कपड़े उतार दिए और कहने लगी, अब खींचो फ़ोटो, अब बहुत अच्छी फ़ोटो आएगी। मैं डर तो रहा था, लेकिन चाची मुझको बोली, अरे खींचो ना, मैं रियल में नंगी होगी तुम्हारे सामने। फिर चाची, जब मैंने शर्माने लगा, फिर चाची कहने लगी, अरे अपना मोबाइल खड़ा करो, मोबाइल काम नहीं कर रहा, लेकिन नीचे झाँक के देखो बेटा, तुम्हारा दूसरा मोबाइल खड़ा हो चुका है। फिर मैंने, अब खींच भी लो, या फ़ोटो के चक्कर में सब कुछ छोड़ दोगे। तुम्हारे चाचा अभी घर नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। चाची के मुझसे ये बात सुनने के बाद मैं बिल्कुल हैरान रह गया और चाची फिर कहने लगी, अरे मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम मुझसे ऐसी हरकत करो। मैं बोला, क्यों चाची, ऐसी हरकत क्यों करवाना चाह रही थी तुम मुझसे? बोले, बेटे हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुम्हारे चाचा का खीरा तो काम ही नहीं करता। जब भी तुम्हारे चाचा का खीरा खड़ा होता है, ऐसे मान के चलो मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाता है, मैं रह जाती हूँ और उनका हो जाता है। अब मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, कहीं बाहर ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जब घर में ही हमारा भतीजा है तो क्यों ना हम भतीजे से ही अपना काम चला लें। और फिर हम और चाची दोनों मिलकर बेड पर कूद पड़े और हमने अपने आप को दोनों को संतुष्ट किया। फिर चाची कहने लगी, बेटा एक बात तो है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा, क्या चाची? कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बैकअप बहुत हाई फाई है, ऊपर से तुम्हारा खीरा भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं बोला, चाची वास्तव में ज़बरदस्त है या तुम मेरी मजाक बना रही हो? चाची बोली, रियल में तुम्हारा खीरा बहुत ज़बरदस्त है और बहुत टिकाऊ पुर्जा हो तुमने मुझे खुश कर दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब घर में स्थिति ये पैदा हो गई थी कि चाची मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं चाची के बगैर नहीं रह सकता। हम लोगों को जब भी मौका मिलता था तब हम अपना काम चला लेते थे। चाचा जैसे ही घर से निकलते थे, जब भी वक्त मिले तुरंत हम अपने काम पर जुट जाते थे। यही सिलसिला हमारा लंबे समय तक चलता रहा। चाची को भी बच्चे की चाह थी। चाचा 3 साल से उनके साथ रह रहे थे, लेकिन चाची गर्भवती नहीं हो पाई थी। अचानक एक बार चाची गर्भवती हो जाती हैं और ये कहानी सब चाचा को बताती हैं। और चाचा ये बात सुनने के बाद गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें पता नहीं है, मेरी लंबे समय से दवाई चल रही है, तुम गर्भवती हो ही नहीं सकती। चाची बोली, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कमी मेरे अंदर थी, तुम कैसे गर्भवती हो सकती हो? डॉक्टर ने कह रखा है कम से कम 3 साल की दवाई खानी है। चाचा को शक हो गया और चाची कहने लगी कि नहीं जी, तुम्हारा ही बच्चा है। अब एक दिन चाचा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं, वो हम लोगों को पकड़ना चाहते थे और घर से थोड़ी सी आगे निकलने के बाद रास्ते में ठहर जाते हैं। जैसे ही चाचा घर से निकल जाते थे, हमारा वही काम था, चाचा घर से निकले नहीं और हम अपने काम पे लगे नहीं। चाचा को शक हुआ तो चाचा जो है, हम लोग चाचा के जाने के बाद तुरंत अपने चाची वाले रूम में आ गए और हमने बिना गेट लगाए अपना काम शुरू कर दिया। पीछे से चाचा की एंट्री हो जाती है और चाचा हम लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
फिर चाची और चाचा के ऊपर झगड़ा होने लगा और चाचा ने मेरी भी पिटाई लगाई। चाचा ने हमें समझाया कि ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है, ऐसा करना बहुत गलत बात है। फिर मैंने चाचा से कहा गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर देना। फिर चाचा ने चाची पर भी बहुत पिटाई लगाई। फिर चाची गुस्से में बोली हर किसी को बच्चा पाने का शौक होता है, ये बताओ तुम्हारे अंदर गुप्त नहीं है तो बच्चा कैसे होता। लोग मुझे ताने मारने लगे थे, 3 साल हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ, और आखिरकार अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर बच्चा हो भी रहा है तो है तो तुम्हारे परिवार का ही। चाचा को थोड़ी सी समझ आई और कहने लगे चलो है तो मेरे भाई का बच्चा ही, और चाचा ने चाची को रख लिया, नहीं तो चाचा चाची को निकालने के चक्कर में थे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मी जा गई है थल्ले कापी प्रेजेंटेशन सही की तो कापी कापी लब्भी टीचर ने भी बड़ी हौसला होंदा जे इन्ने बंदे खलोक बोलना। कार भी ना नजर आए। वीडियो बनानी पे यूट्यूब बिच हालाक बोलन लग पी लानी वीडियो बनानी पे यूट्यूब ते लानी है। ये तो 1 मिनट दी हुई 5 मिनट बनानी।